समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशस्याधिपो विष्णुः अग्निश्चैव महेश्वरी वायुः सूर्यक्षितेरिषः जीवनस्य गणाधिपः। षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात् तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात्। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरता।
गोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। गान चतुराय गान प्राणाय गानान्तरात्मने, गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुक मनसे, गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने, गुरुविक्रमाय गुह्य प्रवराय गुरवे गुणगुरवे, गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्याय, गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाय। गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि, गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि। कृपया माझ्या आजीने सुद्धा मंचावर पधारावे. आजी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या मला. आमच्या आजी बाबाजी आणि स्वामीजींचं स्वागत करते. How great philosopher around us like you. Everything are new in your satsang, and you are everything in your satsang at a new way. This is the speciality of your satsang. This all goes to Swamiji Maharaj from Faizpur. मी माझ्या आई बाबांना विनंती करते की त्यांनी स्वामीजी महाराजांचं स्वागत करावे. महामंडलेश्वर श्री जनार्दन स्वामीजी महाराज.
तसेच सन्माननीय झाले संतर आज मित्रांनो काय बोलणार आहोत. मला या वास्तूमध्ये खूप अनुभव आलेले आहेत. क्षणाक्षणात मला बापूजीचे दर्शन त्यांच्या माध्यमातून बाबाजींचे खूप मार्गदर्शन मिळाले आहे. जीवन काय आहे, संसार काय आहे याची पूर्ण जाणीव मला बाबाजी आज झालेली आहे. खरंच मी माझे खूप सौभाग्य आहे की आज हे सगळे हे आत्मा येऊन या भूमीला काय म्हणजे काय सांगू मला सुद्धा सुचत नाही आहे. पण हे जे काही दिसतं आहे किंवा मी एक असं देखावा असेल की मी खूप मोठं केलं, मी काही नाही, मी शून्य आहे. खरोखर मी शून्य आहे याचं मला खूप जाणीव आलेली आहे. और मंच के सामने उपस्थित आप सभी दिव्यात्मा साधक परिवार के सभी प्रेमी, आपका भी हृदय से मैं अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ. आज हमें भी बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ पर आज वास्तु का निर्माण हुआ. निर्माण ऐसे ही नहीं होता, उसके पीछे पुरुषार्थ होता है, उसके पीछे मेहनत होती है, ईमानदारी होती है, तब जाके ऐसा कोई निर्माण होता है. और हर व्यक्ति का एक सपना होता है अपनी मेहनत का बना, मैं एक अपनी मेहनत से मैं एक वास्तु बनवाऊँ. तो आज यहाँ पर हमारे साधक परिवार के ही हमारे साधक जो जिनके ऊपर बापूजी की भी कृपा रही और वर्तमान में बाबा जी की भी कृपा जिन पर है, ऐसे हमारे उत्तम जी जिनको प्रेम से हम सभी गोलू गुरु जी के नाम से जानते हैं, तो वो आज निमित्त बने हैं यहाँ पर हम सभी संतों को उपस्थित रहने के लिए और आप सबको भी उपस्थित रहने के लिए. पहले तो मैं इस नई वास्तु की आपको हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ. और यहाँ पर नाम भी आपने बहुत ही बढ़िया रखा, इंद्रप्रस्थ. मतलब जहाँ सद्विचारों का ही हमेशा आचरण वहाँ पर रहेगा. इंद्रप्रस्थ बनाया था पांडवों ने. पहले तो ऐसी ही भूमि थी और यहाँ भी मैं मानता हूँ ऐसी ही भूमि दिखाई दे रही है. और जैसे पांडवों ने जो वन उनको मिला था वहाँ पर अपना एक वैभव उन्होंने निर्माण किया, उसी तरह शायद मैं मानता हूँ आपने भी मेहनत से यहाँ पर अपना इंद्रप्रस्थ निर्माण किया है. इंद्रप्रस्थ नाम इसलिए योग्य लगता है कि उस इंद्रप्रस्थ की स्थापना भी पांडवों ने अपने आप करी थी, खुद से करी थी, मेहनत से करी थी. और शायद उसी तरह आपने भी ईमानदारी से अपनी नौकरी की और एक एक रुपया जो आपने प्राप्त किया ईमानदारी का, मेहनत से अच्छी तरह से उसका आपने नियोजन किया. और आज यहाँ पर वास्तु का निर्माण हम देख रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर वास्तु आपने बनवाई. वास्तु बनवाते समय सभी संतों का आपने स्मरण किया. किसी को निमंत्रण देना आप नहीं भूले. जितना वास्तु में आपका ध्यान था उतना ही ध्यान संतों में था. इसी का कारण है कि आज सभी संत यहाँ उपस्थित हैं. शायद वास्तु का ये कार्यक्रम बनाने में जितनी मार्केटिंग आपने परिवार या आपके लिए नहीं की होगी, हमने देखा आपने संतों के लिए मार्केटिंग करी है. तो इससे पता चलता है कि संतों की उपस्थिति में वास्तु की पूजा करनी है. मैंने कहा बाबा जी मैं तो 21 तारीख में रह नहीं पाऊंगा, कल सुबह 6 बजे मैंने प्रवास के लिए निकलना है गुजरात के लिए. मैंने कहा मैं 21 तारीख बाबा जी का भी आग्रह था
और जब भगत के लिए कोई गुरु आग्रह करे तो बात समझ में आती है कि चेला कोई और है, विशेष है। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गोलू गुरुजी सर ने बड़ा अच्छा भवन निर्माण किया बापूजी के आशीर्वाद से और हमारी प्रेरणा से। जहाँ पर श्रद्धा होती है, भाव होते हैं, वहाँ पर सब कुछ हो जाता है। तो आज इस पावन अवसर पर, और उन्होंने बड़ा अच्छा नाम भी रखा। मैंने ही पूछा था उनको क्या नाम रखोगे, तो बोले आप कहो। मैं बोला नहीं आप कहो, आपके मन की दिल की बात। तो बोले इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ की व्याख्या स्वामी जी ने कर दी। बड़ा अच्छा नाम भी रखा है, क्योंकि कर्म भूमि है, कर्मण्यवाधिकारस्ते। तो गोलू गुरु जी के कर्म से यानी मेहनत से आपने पुरुषार्थ करके सब कुछ किया है। तो मैं अब आप सब समझ ही गए हो, ज़्यादा बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि भूखे भजन न होवे गोपाल। क्योंकि जितने भी मेहमान भी बैठे हैं ना, तुम भी रास्ता देख रहे कब माइक बंद करे, हम भी कब खाए, क्योंकि तुमको भी भूख लग रही, हमको भी लग रही, कुछ तुम्हारी चुप कुछ हमारी चुप। तो इसके लिए अब जो है भोजन प्रसादी होगी स्वामी जी ने। तो संत तो कुछ छुपाते नहीं ना, जो दिल में होता है वो सच कहते हैं। ऐसा थोड़ी कुछ दम रखते कि नहीं हमको भूख लग रही, नहीं हमको नहीं लग रही, ऐसा थोड़ी है। तो सच बात है, तुमको भी भूख लगी है और हमको भी लगी है, और टाइम भी हो गया है। इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए बापूजी की ओर से इनको बहुत बहुत आशीर्वाद, पूरे परिवार को और हमारी ओर से, चेतन साधक परिवार की ओर से, आश्रम की ओर से, सभी ब्रह्मचारियों की ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सब लोग आप यहाँ प्रसादी पाना, हम अंदर पाएंगे, तुम भजन संध्या वाले बाद में भजन करोगे और तुम भी बाद में भजन सुनोगे, मैं भी सुनूंगा, है ना। हाँ, जाना नहीं कोई भी, यहाँ भोजन करके यहाँ, और तुम भी भोजन कर लो जब तक, है ना, तुम भी भूखे हो ना। हाँ, तो जय श्री कृष्ण।